जो इंडियन मीडिया है वो वावेला मचा रहा है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है इन अफवाहों के बारे में, आप क्या कहेंगे? क्या अपनी जो टीम की शिकस्त है उससे थोड़ी सी नज़रें फोकस हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? देखें अरसा एक लंबी सीरीज़ थी जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थी। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ थी, उसमें इंडिया ने 1 मैच जीता। उसके बाद पैट कमिंस ने जो कहा वही किया कि 5 दिन में हमारी कारकर्दगी ना देखी जाए। उन्होंने पलट कर ऐसा वार किया कि पै दर पै उन्होंने इंडिया को शिकस्त से 2-4 किया। विराट कोहली क्या, रोहित शर्मा क्या, शुभमन गिल क्या, के राहुल क्या, तमाम तर उनके सिवाय 1 या 2 प्लेयर्स के, ख़ुसूसन बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ, वो नाकाम होते गए और इंडियन मीडिया की पूरी तवज्जो अपनी टीम पर थी। और चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको इग्नोर किया जा रहा था, ये बल्कि नज़रअंदाज किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अब उनकी वो सीरीज़ ख़त्म हुई है, उन्होंने बार बार तो कुछ हद तक तो तनकीद की, लेकिन अब गालबन उन्होंने पूरी तवज्जो अपनी तोपों का रुख जो है पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया है। हालांकि पीसीबी ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया, जो 1 या 2 दिन पहले उन्होंने बाकायदा भरपूर प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए ये भी कहा है कि जो ट्राई नेशन होनी थी मुल्तान में शेड्यूल थे, जिसके मैच साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान एक वनडे होगा, फिर 14 तारीख को उसका फाइनल भी है, तो वो उन्होंने शिफ्ट कर दी नेशनल स्टेडियम कराची में और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जो इस बात का सबूत था कि स्टेडियम उस वक्त तक मुकम्मल हो जाएंगे। मोहसिन नकवी ने चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने 25 जनवरी या आखिरी वीक में उन्होंने कहा बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जाएगा कज़ाफ़ी स्टेडियम का। इस वक्त उन्होंने साइडों से फ़िरोज़पुर रोड और उधर से लिबर्टी की तरफ से मुकम्मल तौर पर उसको बंद करके काम में मज़ीद तेज़ी ले आए हैं और मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की गुंजाइश है या कोई शकूक व शुबात है। लेकिन इंडियन मीडिया ने फर्स्ट टाइम नहीं किया। 2003 और 4 में इंडिया की टीम आई थी तो आखिरी दिन तक वो कहते रहे कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, फिर कभी सिक्योरिटी मसाइल को इशू बना देते हैं, जो नहायत अफसोसनाक है। उनको क्रिकेट पे बात करनी चाहिए और चैम्पियन ट्रॉफी पे बात करनी चाहिए और सबसे ज़्यादा तवज्जो तो अपनी टीम पर देना चाहिए, जो टेस्ट टीम की डिफीट के बाद यकीनन डिमोरलाइज होंगे उनके प्लेयर। सही। यूसुफ साहब आप बताइएगा, आप तो स्टेडियम का जो है वो दौरा भी करते रहते हैं, अक्सर वहां पर जाते हैं, उसकी अपग्रेडेशन के हवाले से आपके पास काफ़ी ताज़ा तरीन अपडेट्स होती हैं। आप क्या बताएंगे इस वक्त जो स्टेडियम में तैयारियां जारी हैं, कहां तक पहुंची हैं? देखिए हिफ्ज़ा, आईसी जो पीसीबी के चेयरमैन है नजम सेठी, उन्होंने 25 जनवरी की डेडलाइन दी है। आज 9 तारीख है तो इससे देख लेंगे 16 दिन अभी बाकी हैं, तो ये 16 दिन नहीं है बल्कि ये 48 दिन है। वो इस हिसाब से कि आमतौर पर जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम होता है तो एक शिफ्ट में होता है, लेकिन यहाँ पर 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। इसका मतलब ये कि इतने ज़्यादा दिन अभी तक हमारे पास मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब, हाँ अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने चूँकि सख्त हिदायत जारी कर रखी हैं कि जो भी काम हो रहा है उसको जल्दी से तकमील तक पहुँचाया जाए और हम रोज़ाना वहाँ पर विज़िट भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में इंडियन टीम को और इंडियन मीडिया दोनों को सरप्राइज़ मिलेगा वहाँ पर जब 25 और 26 जनवरी की सुबह तलू होगी तो उनको नया मंजर वहाँ पे दिखाई देगा। वो सब हैरान रह जाएंगे कि ये जो एक अधूरा काम था इतने अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैसे मुकम्मल कर लिया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राइट ट्रैक पर जा रहा है, इस वक्त तेज़ी से काम वहाँ पर कम्प्लीट हो रहा है। ग्राउंड मुकम्मल तैयार हो चुका है, पिचेज़ वहाँ पर तैयारी उसका काम जारी है। ICC के जो क्यूरेटर है वो भी 1 से 2 दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे। उनकी हिदायत की रोशनी में जो वहाँ का ग्राउंड स्टाफ है उन्होंने पिचेस को तैयार कर लिया, ग्राउंड भी पूरी तरह तैयार है। इसके साथ साथ जो कुर्सियाँ लगाने का अमल है वो भी अगले हफ्ते में शुरू होने जा रहा है। कुर्सियों के जितने भी वहाँ पर नट बोल्ट हैं उनको सारा रेनोवेट कर लिया गया है और कुर्सियाँ आ चुकी हैं पाकिस्तान में, सिर्फ वहाँ पर उनको इंस्टॉल करना बाकी है। तो हमारी जो इत्तला उसके मुताबिक 100 आदमी इस काम के लिए वो उनको तैयार किया गया कि वो 1 दिन में सारी ये कुर्सियाँ लगा देंगे। तो तैयारियाँ जारी हैं, तैयारियाँ भरपूर तरीके से काम जारी है और आप देखेंगे कि 25 और 26 जनवरी की जब सुबह होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा की तरह एक जो उसका प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट मिलेगा। दुनिया हैरान रह जाएगी कि इतनी जल्दी ये काम कैसे मुकम्मल हो गया है। सही। सलीम खालिक साहब, आप कहिएगा, अब ICC का वफ्द जो है वो भी पाकिस्तान आ रहा है, वफूद आते जाते रहेंगे। इस तरह पे हमने हमेशा देखा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा इस तरह के मौक़ों पर कोई ना कोई बदमज़गी फैलाने की पूरी कोशिश करता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? चैंपियंस ट्रॉफी हो भी जाएगी तो भी इंडियन बोर्ड कहेगा पाकिस्तान में नहीं हो सकती, उसका तो काम ही यही है इंडियन मीडिया का। देखिए वो लोग इस वक्त जले भुने बैठे हुए हैं बहुत ज्यादा कि यार ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान में तो सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, यहाँ पर सारी टीमें आगे खेल गई, हम नहीं जा रहे तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब चैंपियंस ट्रॉफी भी अगर हो गई तो यार ICC का इवेंट भी हो जाएगा, तब तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना। तो वो ये चाहते नहीं है, दिल से नहीं चाहते, तो शो से छोड़ते रहते हैं। और तस्वीर जो लगा रहे हैं वो जब काम शुरू हुआ था वो वाली तस्वीर साथ दिखा रहे हैं, विजुअल भी पुराने दिखा रहे हैं, नए तो दिखा भी नहीं रहे। उनका कौन से नुमाइंदे यहाँ बैठे जो आके वीडियो बना के जा रहे हैं, यहाँ कुछ कर रहे हैं।
बस वो अपनी आवाम को खुश कर रहे हैं कि जी ऐसा हो जाएगा, दुबई में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। कुछ नहीं, पाकिस्तान में जिस तरह से जो शेड्यूल हुआ है इंशाल्लाह वैसी होगी। और ये नकवी साहब के बारे में जब ये कहा जाता था मोहसिन स्पीड, तो और ये फ्लाईओवर बनाना अलग बात है, स्टेडियम बनाना अलग बात है, लोग इस तरह की बातें करते थे। लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि जो बंदे की जो स्पीड होती है वो हर जगह चलती है, चाहे वो स्टेडियम हो या कुछ। बड़ा तेजी से काम करवाया, बड़ा अच्छा काम किया। जो लोग देख रहे हैं वो मुझे गैर लाहौर में गया नहीं, यूसुफ साहब को ज्यादा अच्छा पता है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि जो है, जो स्टेडियम से आप अंदर मैच देखेंगे तो बड़ा क्लियर है। पहले तो पता ही नहीं चलता था, बस छोटे छोटे लोग नजर आते थे कोई खेल रहे हैं कोई, लेकिन अब पता चलेगा कुछ शायद कोई अच्छा क्रिकेट होगी और हो गए। तो इंडियन मीडिया को रोने दें, इंडियंस को उनको हमारी खुशियां हजम नहीं हो रही, जले बुने बैठे हैं वो, तो जलने दे उनको। इंशाल्लाह इवेंट जो है वो अपनी तारीख पे होगा यहाँ पर और मैचेस होंगे, अच्छे देखने को मिलेंगे। तो फिर भी मुंह छुपाते फिरेंगे ये लोग। बिल्कुल, शायद इसीलिए जो सैमुअल की सीरीज़ थी उसे भी मुल्तान से अब कराची और लाहौर शिफ्ट किया गया, ताकि एक बार चैंपियंस के ट्रॉफी के जो मैचेस हैं उनसे पहले एक बार इस तरह की सीरीज़ भी हो जाएगी, तो तैयारियों के हवाले से अच्छा पता चल जाएगा। अब अगर सलीम साहब हम अगर टीम की बात करें, आज पाकिस्तान टीम जो है वो एक साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त के बाद वापस पहुंच चुकी है। अब उसके बाद वेस्ट इंडीज़ से उसका मैच है। वेस्ट इंडीज़ की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है जो स्क्वाड है उसमें कोई तब्दीली होनी चाहिए? देखिए, होम सीरीज है तो हो सकता है सिलेक्टर सोचे कोई चेंज करने का, लेकिन वेस्ट इंडीज को बिल्कुल तरने वाला भी नहीं समझना चाहिए। ये वेस्ट इंडीज की टीम ना बड़ी अजीब है, ये थोड़ा थोड़ा हमारा असर उनके ऊपर आता है। मतलब जैसे पिछले साल इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, फिर आखिर में बांग्लादेश से हार गए, कुछ इनका पता नहीं होता। तो इसलिए इनसे बिल्कुल मुहतात रहना पड़ेगा। होम ग्राउंड पे तो कम से कम जीतना चाहिए, लेकिन हम लोग अफसोस के टेस्ट में हमारी परफॉर्मेंस कोई इतनी गैर मामूली है नहीं। हम लोग जो है वो इंग्लैंड को हमने हराया, किस तरह हराया, बड़े जतन किए। उसी तरह जतन करके अगर अब वेस्ट इंडीज को भी हरा दे बिल्कुल स्पिन पे चेस के, भाई चलो एक ही पिच है, इधर खेले एक, सही, अगर बिल्कुल फेयर होके खेले जिस तरह नॉर्मल होता है तो फिर अच्छी सीरीज होगी, देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन टेस्ट में परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, टेस्ट पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जाहिद साहब, आप कहिएगा कि हमने होम ग्राउंड पे तो मैचेस जीते, मुल्तान की ताज़ा और जो अच्छी यादें हैं वो हमें याद हैं, लेकिन अगर बात करें बैरून मुल्क की, तो बैरून मुल्क टेस्ट जीतने का ख्वाब हमारा कब पूरा होगा? देखें हिफ्ज़ा, पहले थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो दुबई के रास्ते पाकिस्तान आएगी और दुबई से प्लेयर जो है अपने शहरों को कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद पहुंचेंगे और आज शाम को टीम यहाँ पे पहुंच रही है। जहाँ तक अपने टेस्ट सीरीज़ की बात की है तो मुल्तान में और रावलपिंडी में आखिरी 2 टेस्ट जीते थे, जो हम बार बार जिक्र कर चुके हैं। स्पिन पिच बनाई जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी स्पिनर्स को शामिल किया जाएगा। नुमान आएंगे वापस टीम में, खेलेंगे पहले